अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था वो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आज भी हम पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद जो अगली दो डेफिनेशन है आपकी बुक पे मेंशन की हुई वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, पेज नंबर है आप लोगों का 98 और आज का लेक्चर है हम लोगों का लेक्चर नंबर 17। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो। ठीक है, यानी सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हो, इतनी ज़्यादा अमाउंट हो सॉल्यूट की कि जब सॉल्यूशंस बनाते हुए मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो। यानी अगर हम सॉल्यूट को कंटिन्यूसली डिज़ोल्व करते जा रहे हैं ना, सॉल्वेंट में हम ऐड करते जा रहे हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट को, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि मज़ीद सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, और वो सॉल्यूट क्या होगा, यहाँ बर्तन में या जो भी हमने कंटेनर लिया होगा उसकी बॉटम में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताई थी। जस्ट सपोज हमारे पास ये सॉल्वेंट वाटर है और हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, हमारा सॉल्यूट शुगर है। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूसली शुगर को ऐड करते जाएंगे वाटर में, वाटर की अमाउंट हमारे पास फिक्स होगी। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि मज़ीद शुगर पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है, और वो शुगर जो होगी वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ बर्तन की बॉटम में। तो इस सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड बोला था कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। आज सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मतलब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो दो डेफिनेशन है आपकी बुक पे, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले टॉपिक से ही बात समझ में आ जाती है आदि कि अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। यानी एक सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए हो, अगर उससे कम सॉल्यूट रिक्वायर्ड हो यानी हमारे पास मौजूद हो, तो वो वाला सॉल्यूशन फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए, अगर सॉल्यूट की अमाउंट उससे कम है, ठीक है, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी यहाँ सिंपल वर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। नेक्स्ट जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके भी टॉपिक के नेम से ही जाहिर हो रहा है, सुपर सैचुरेट का मतलब जिस सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा सॉल्यूट हो, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो वो वाला सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड को आपने एज अ स्टैंडर्ड रखना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड की निस्बत कम सॉल्यूट, सुपर सैचुरेटेड में सैचुरेटेड की निस्बत ज़्यादा सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन अनसैचुरेटेड तो 2 लाइन में 2.5 लाइन में टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 98 पे, वो आप लोगों ने पूरा याद करना है। सैचुरेटेड वाला जो टॉपिक है वो पूरा याद नहीं करना, उसके मिड में सेंटर में डेफिनेशन है, 1-1.5 लाइन की डेफिनेशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो डेफिनेशन आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी। ठीक है।